नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन का पार्ट आता ज़रूर है, चाहे वो 2D हो या 3D हो। तो उसके लिए आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत है, यानी मेंसुरेशन में अगर आपको सूत्र पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। तो इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन 2D और 3D में जितने भी फार्मूला होते हैं सभी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग घनाभ जो है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जो घनाभ का आयतन होता है वो L गुणे B गुणे H होता है, यानी लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 का गुणा किसमें करेंगे? लंबाई और बेस में करेंगे। उसके बाद जितना आएगा उसका गुणा किसमें करेंगे? ऊंचाई में करेंगे, यानी 2L प्लस बी गुणे H हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे आधार प्लस आधार गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, उसके बाद उसका 2 गुना कर देंगे तो हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्थात 2LB प्लस BH प्लस LH होता है। विकर्ण क्या हो जाएगा? √L² प्लस B² प्लस H²। आगे हम लोग समझेंगे घन के बारे में। घन का आयतन E³ होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A² होता है। घन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है। उसके बाद घन का विकर्ण √3A होता है। इसके बाद हम लोग आगे बेलन के बारे में समझेंगे। बेलन का आयतन πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh 2πr ब्रैकेट में h+r होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे शंकु के बारे में। देखिए, शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 πr² होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो πr और ब्रैकेट में l+r होता है। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसे हम लोग L² बराबर √h² प्लस r² से निकालते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे हम लोग समझेंगे गोला। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। संपूर्ण पृष्ठ गोले का नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अर्धगोले के बारे में समझेंगे। अर्धगोला जो आयतन होता है अर्धगोले का वो 2/3 πr³ होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr² होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे त्रिभुज के बारे में। पहले हम लोग समझेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो a प्लस बी प्लस सी होगा। विषमबाहु त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या होंगे? s बराबर a प्लस बी प्लस सी अब बटे 2 हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस सी होगा। आगे हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3a होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √3/2a होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो? √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? a/√3 होती है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता है। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या πr² होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात r/r यानी कैपिटल R रेशियो r स्मॉल r होता है, जिसका अनुपात 2:1 होता है। परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 2a प्लस b होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? 1/2 √4a² माइनस b²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b² होता है। आगे हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं हम लोग। अगर कर्ण निकालना है तो p² प्लस b² है ना, बराबर h² होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप p प्लस b प्लस h होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या p प्लस बी माइनस h/2 होता है। समकोण त्रिभुज की परिवृत्त त्रिज्या जो होती है h/2 होती है। ठीक है। अब आगे हम लोग समझेंगे आयत। आयत का परिमाप जो होता है वो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। आयत का विकर्ण होता है d बराबर अंडर रूट में l² प्लस b² होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है l गुणे बी होता है। आयत का जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो अगर बाहर से रास्ता है तो 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के रास्ते का क्षेत्रफल अगर रास्ता अंदर की ओर है तो 2x प्लस ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस 2x होता है।
उसके बाद आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना, अगर बीच में रास्ता है, ठीक है ना, बीच में रास्ता यहाँ पर रास्ता अगर मिलता है तो उसके लिए सूत्र होगा एक्स ब्रैकेट में एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। अच्छा, वर्ग के बारे में समझते हैं। जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a² होता है। वर्ग की विकर्ण जो होती है वो √2a होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 होती है। वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या a/√2 होती है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज का परिमाप 4a होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होता है। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समचतुर्भुज की जो दूरी होती है वो l गुणे h1 b गुणे h2 होती है। ये h1 h2 क्या होती है, ये हमारी विकर्ण की लंबाई होती है। ठीक, ये लंबाई और चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, b गुणे h2 l गुणे h1। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी गुणे h होता है। वृत्त वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, 36/7 r, और क्षेत्रफल कितना होता है इसका 1/2 गुणे πr² होता है। अच्छा, अंत में पहिए का एक चक्कर में जो दूरी होती है वो 2πr होती है। अगर n चक्कर यानी 10 चक्कर, 20 चक्कर, 10 चक्कर, 80 चक्कर, तो n चक्करों की संख्या या दूरी जो होती है 2πr गुणे n होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।